कमेंट आप पढ़ सकते हैं। 29 अक्टूबर के इनके बायोमेट्रिक्स थे महात्मा गांधी लिस्बन वाले सेंटर के अंदर, और इनको 21 फरवरी यानी कल जो है वो कार्ड रिसीव हो चुका है। तो अक्टूबर के कार्ड्स की अभी तक ये अपडेट आ रही है। इससे पहले भी 12, 13, 14, 15 तक की भी अपडेट आई हुई थी। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अक्टूबर के कार्ड्स आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये आपको अपडेट करता चलूँ, जो नवंबर और दिसंबर वाले पूछ रहे हैं, अभी कुछ सितंबर के भी पेंडिंग है, अक्टूबर के भी मुकम्मल तौर पे नहीं है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो आयमा की रिपोर्ट्स के मुताबिक कल तक की जो रिपोर्ट थी, परसों तक की, 1-2 दिन पहले की, सिर्फ और सिर्फ 10,000 जो कार्ड्स हैं वो उन्होंने अभी तक प्रिंट करके भेजे हैं। और उन्होंने जो प्रोसेसेस किए हैं वो तो लाखों के अंदर है, 1 या 2 लाख के आसपास उन्होंने प्रोसेस कर दिए। इसके साथ साथ अब उन्होंने तकरीबन 2,20,000 CPLP के जो हैं कन्वर्ट वो भी करने हैं, और 4,40,000 जो पहले पेंडिंग थे उसमें से सिर्फ 10,000 आए हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर मजीद कार्ड्स को भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपने माइंड में ये रखना है कि जब इतने टाइम के अंदर, अगर फॉर एग्जाम्पल सितंबर से लेकर अब तक की बात करें तो सिर्फ 10,000 कार्ड्स आए हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर भी कार्ड्स आएंगे, पर उसकी स्पीड ज़ाहिर है थोड़ी सी उस हिसाब से स्लो होगी। तो थोड़ा सा वेट करें, आहिस्ता आहिस्ता। उम्मीद है अगर आप फालते क्लियर कर देते हैं, सारा कुछ ओके हो जाता है, तो आपके भी कार्ड जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आने लग जाएंगे। तो परेशान ना हो, खाली आपके साथ नहीं है, सब लोगों के साथ ये ऐसा है। आहिस्ता आहिस्ता कार्ड्स डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे जब आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होगी। 3 दिसंबर का फालता भाई को रिसीव हुआ है 22 फरवरी को। 3 दिसंबर यानी दिसंबर के भी ज़ाहिर है फालते आ रहे हैं। इसके साथ साथ 2 फालते आए हैं इनको। एक तो इनका रेगुलर एंट्री या लीगल एंट्री जिसको आम लफ्ज़ों में बोलते हैं, पुर्तगाल के अंदर आप कैसे एंटर हुए थे और क्या आपका वहाँ पे क्या तरीक़ाकार था, किस तरह हुए, आपने कोई एंट्री करवाई नहीं करवाई। नॉर्मली जो हॉस्टल वोस्टल का एक पेपर होता था वो भी आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई टिकट है या आपके पास कोई बस की टिकट है या प्लेन की टिकट है तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो आपको फालता आया है वो आया है मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस का, यानी आप पुर्तगाल के अंदर कैसे अपना सिस्टम चला रहे हैं, अपना खर्चा कैसे पूरा कर रहे हैं। मे भी आपने जो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जमा कराई है, आपके टैक्सेस पूरे नहीं थे, या आपके टैक्सेस जो हैं वो 30 डेज़ की नहीं थे, जिसकी वजह से वो आपको ये फालता दे रहे हैं। कोई भी इसमें चीज़ हो सकती है। अब ज़ाहिर है आपके केस की डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप चेक करें, अगर आपके पास टैक्सेस कम थे तो वो उन्होंने आपको कहा है, जिसमें आप अपनी लेटेस्ट 3 पे स्लिप्स और जॉब का कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, और जो एंट्री का प्रूफ है वो मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया। तो ये मेन 2 चीज़ें हैं, और ये ऑलमोस्ट हर किसी को ही आया है, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अगर आप ये 10 दिन में डॉक्यूमेंटेशन जमा कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर नहीं भी कर सकते तो एक्स्ट्रा टाइम ले लें आईएमए से और उनको ये डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा दें। होप क्लियर हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ को फॉलो करते हैं। तो आज बात करेंगे सोशल मीडिया पे होने वाले कुछ स्कैम के बारे में। कमेंट आप पढ़ सकते हैं, एनीबडी नीड रेजिडेंस रिन्यूअल अपॉइंटमेंट कॉन्टैक्ट मी। इसी तरह अगर आप फेसबुक के ग्रुप्स ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पे हज़ारों पोस्टें मिल जाएंगी जिसमें लोग ये कह रहे होते हैं कि फैमिली की अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट, पीसीसी की अपॉइंटमेंट, रिन्यूअल की अपॉइंटमेंट हमारे से लें। और ये जो आईडीज़ होते हैं ये टोटली फेक होते हैं, ना इन पे फ़ोटोज़ होती हैं, ना इनकी कोई हिस्ट्री होती है। और मैं तो हैरान होता हूँ उन लोगों पे जो इन लोगों को जाके पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर बाद में आगे कहते हैं जी हमें। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास ऑफिस में क्लाइंट आया, बताया कि जी मैं 400 किलोमीटर ट्रैवल करके एक जगह गया, किसी से मैंने ऑनलाइन 200 यूरो की अपॉइंटमेंट ली थी। वहाँ जब मैं पहुँचा तो जाके मुझे पता लगा कि वो अपॉइंटमेंट ही फेक थी। ठीक है, तो किसी से भी अगर आप काम कराना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट चेक कर लें कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल भी क्या जेन्युइन है, क्या वो असल में आपको ये अपॉइंटमेंट दिलवा सकता है और किस प्रोसेस के थ्रू। कि ये तो नहीं वो आपको कह रहा कि जी मेरा अंदर जुगाड़ है तो मैं आपको करवा के दूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपने मैटर करती हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। फिर आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं 100, 200, 300, और उसके बाद आप फेक डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, फेक अपॉइंटमेंट्स ले लेते हैं, और आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है। तो ये चीज़ आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है। और अगर आपको कहीं पे भी कोई कमेंट कर रहा है या कोई आपको ये मैसेजेस खुद से कर रहा है, देखें जिसके पास तो काम होता है ना, जिसका अंदर कोई हाथ पड़ता होता है, तो वो इस तरह आके पब्लिसिटी नहीं करता। उसके पास वैसे ही इतना काम होता है कि उसके पास टाइम नहीं होता। तो एहतियात करनी है कि जो लोग अपनी पोस्टिंग कर रहे हैं और बार बार हर किसी को लोगों को कमेंट्स में, पोस्टों में जाके कह रहे हैं कि हमारे से करवा लो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो एहतियात करें, इस चीज़ से बचें, नहीं तो आपको फेक अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं और आप फंस भी सकते हैं इससे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ को फॉलो करते हैं।